भारत देश विविधताओं से भरा हुआ एक देश। इस देश में सभी को सम्मान अधिकार, सभी लोगों को बोलने का अधिकार, वो अधिकार जो हर आम आदमी को एक ताकत देता है मजबूती से खड़े होने की। वो अधिकार भारत देश ही देता है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते पूरे लोकतंत्र के अंदर वोट देकर किसी को वोट की चोट पहुंचाई जा सकती है। भारत में समानता का अधिकार है। कोई भी आदमी यदि कुछ बोलना चाहे तो उसे किसी विशिष्ट परमिशन की जरूरत नहीं होती। कोई भी इंसान, कोई भी आम आदमी या कोई भी समुदाय, भारत समुदायों में बटा एक देश है, अलग अलग समुदायों का एक देश है, जिसमें जातियां एक अलग समुदाय में आती हैं, धर्म एक अलग समुदाय में आता है, कर्म एक अलग समुदाय में आता है। परंतु भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई चीज पसंद नहीं आती है, उस स्थिति में वो आदमी उसके खिलाफ बोल सकता है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर सकता है, उसके खिलाफ आसानी शांतिपूर्वक तरीके से एक आंदोलन, एक मुहिम कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में देखें तो पिछले समय में लगातार इन धरनों और इन चीजों की बड़ी बहुतायत है, इन आंदोलनों की बड़ी बहुतायत मिली है। जैसे हम बात करें तो पहले किसान आंदोलन हुआ, फिर खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, जेएनयू में नारे लगे, वहां से कई नेता निकले, फिर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया सीएए का। लेकिन भारत में बोलने की आजादी सभी लोगों को समानता का अधिकार देती है। जिन लोगों को जो चीजें पसंद नहीं है उन चीजों के लिए सरकार उन्हें बोलने का मौका देती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट की एक खास पेशकश, एक श्रृंखला जिसमें देवम्बाट ने एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा है किसानों के आंदोलन को, किसान आंदोलन को एक्सप्लोर, किसान आंदोलन को सोचने समझने का प्रयास कर रहा है और आपको भी उसे समझाने का प्रयास कर रहा है। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ कि देश में वर्तमान में फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर हो रही चर्चाएं। किसान एक बार फिर चर्चाओं में है। किसानों ने लगभग एक साल तक धरना प्रदर्शन किए। उन प्रदर्शनों के आधार पर उनकी कुछ मांगे थी। उन मांगों को स्वीकार करने की बात केंद्र सरकार ने की। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इन मांगों को मानते हैं, हम इन मांगों को मानेंगे। तब कहीं जाकर किसानों ने इस चीज का समर्थन किया और अपना आंदोलन वापस लिया। वहीं बड़े बड़े किसान संगठनों ने मिलकर दोबारा से एक मुहिम छेड़ी कि जो कानून, काले कानून, तीन काले कानूनों की वजह से देश में आंदोलन हुआ किसानों की वजह से, और उन्हीं चीजों को लेकर एक बार किसान फिर से मैदान में है। सुनाई दे रहा है कि दिल्ली गूंज रही है इन गानों से कि दिल्ली तेरे सीने पर किसान आए हैं, अब क्या करेगी तुम। ऐसे गानों पर किसान थिरक रहे हैं। बड़ी संख्या में रैलियां हो रही हैं, बड़ी संख्या में बड़े साधन आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स, गाड़ियां, घोड़े, कुछ किसानी के जो हथियार जैसे कि हसिया, हथौड़ा, फावड़ा, ये चीजें लेकर किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकारें बचाव करने का विचार कर रही हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से इनको दिल्ली नहीं आने दिया जाए। लेकिन ये तो किसान हैं जो जमीन खोद कर एक पौधा बना देते हैं और इस पूरे देश का पेट भरते हैं। वो किसान हैं, ये सड़कें खोद देंगे, ये किसान सड़कें खोद देंगे और उन सड़कों से भी निकल जाएंगे,
क्योंकि किसान कौम जो है वो हमेशा ही मजबूती से पेश आती है। किसान कौम है उसकी लड़ाई हमेशा मजबूत होती है। किसान कौम हमेशा से ही मजबूती से अपनी बात को रखती है। जब जब किसानों ने कोई आंदोलन करने की ठानी है, जब जब किसानों ने किसी आंदोलन का विचार किया है, वो जीत कर ही वापस लौटे हैं। भारत में एक बात आजकल चर्चाओं में है कि नो फार्मर्स नो फूड, यदि किसान नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा। और ये बात कहीं तक सत्य भी है। कई लोग, कई बुद्धिजीवी लोग ये तो कह सकते हैं कि किसान को हम उस चीज का मूल्य देते हैं, उस चीज का हम पैसा देते हैं, तब कहीं जाकर किसान हमें वो देता है। लेकिन तुमको यदि ये बताया जाए, ये दिया जाए कि तुम्हें खुद उगाना है और तुम्हें खुद बोना है, तो तुमसे वो नहीं होगा। वो कहते हैं कि जिसका कर्म उसी को साजे। हर भारत अलग अलग समुदायों में बटा है, उसका भी एक कारण है। अलग अलग अपने कार्य के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर भी अलग अलग समुदायों पर टिका हुआ है। अलग अलग समुदाय बने हैं, उन समुदायों के बारे में हम फिर कभी बात करते हैं। आज बात करते हैं किसान आंदोलन की। नई दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। किसान दिल्ली तक कूच ना कर सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। कल मंगलवार को किसान आंदोलन के चलते पुलिस और किसानों में टकराव की स्थितियां उत्पन्न हुई। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए जहां पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तो वहीं किसानों द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब के किसान संगठन ने कल यानी कि 15 फरवरी को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला किया है। आप जानते हो कि यदि रेलवे ट्रैक यदि जाम होता है, उन स्थितियों में देश को बड़ा नुकसान होता है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान, सामान का इधर उधर करने में भी रेल एक बड़े ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम में लिया जाता है। उन स्थितियों में भी रेलवे मंत्रालय को बड़ा घाटा होने वाला है। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रा ने 15 फरवरी को पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करने के ऐलान किया है। दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने और उनके ऊपर लाठी चार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने से नाराजगी के चलते पंजाब के किसान संगठन ने यह फैसला लिया। दिल्ली की सभी सीमाओं पर मजबूत किलेबंदी है। दिल्ली कूच को पुलिस ने आज पूरी तरह से रोक रखा है। दिल्ली की सभी सीमाओं की मजबूती से किलेबंदी की जा रही है। किलेबंदी का अर्थ मेरा यह है कि पहले राजा महाराजाओं के यहाँ बड़े आक्रमण होते थे, उस वक्त पर वो अपने किले को, अपने क्षेत्र को चारों तरफ से किले नुमा आकृति में घेर लेते थे और उसमें कोई घुस ना पाए। वैसी ही स्थितियां वर्तमान समय में भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा बॉर्डर्स की किलाबंदी कर दी गई है। टीकरी सिंघू और जरोदा बॉर्डर की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं ताकि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से राजधानी में न घुस पाए। वहीं यूपी के साथ लगने वाले चीला गाजीपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेड्स, लोहे की कीले और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा दिए गए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार किस चीज को लेकर के इतनी अड़ी हुई है। हम बात करेंगे किसान आंदोलन में किसानों की मांग क्या क्या है। यह वीडियो हम अगला, जैसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा उस वक्त पर आपको किसानों की जो मांगे हैं उन पर अगला वीडियो होगा। ये वो पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 है। उसमें किसानों की जो भी मांगे हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे।
वर्तमान के लिए इतना ही। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बम्बार्ड, क्योंकि आपने यदि द बम्बार्ड नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। द बम्बार्ड वो चीज जो आपको सटीक और एक समझ भरी जानकारियां उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। हमारी टीम लगातार निरंतर रूप से काम कर रही है आपको सही, सटीक और समझ में आने वाली जानकारियां उपलब्ध करवाई जाए। वो जानकारियां नहीं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स करते हैं, जिनमें समझ में कुछ नहीं आता। तो आप देखते रहिए द बम्बार्ड।